आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Praise the Lord! Glory, glory, glory! यीशु के महान और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन में, उसके ज्ञान में, उसकी योजना में आगे बढ़ाए जाएंगे हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ाइन के द्वारा। Praise the Lord! बाइबल हमें नीति वचन 2:6 में कहती है कि प्रभु हमें बुद्धिमत्ता देता है और उसके मुंह से निकले वचन के द्वारा ज्ञान और समझ आती है। हमारे मसीह जीवन का मूल परमेश्वर का वचन है और जब हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं हम हर एक चीज़ के सल्यूशन को पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड! आज जैसे पास्टर जी आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ाएंगे, परमेश्वर के वचन से इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल सिखाएंगे, आप अपने जीवन में सॉल्यूशन को, समाधान को पाएंगे हर एक चीज़ से जिससे आप जूझ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड! आप हमें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और प्रोग्राम के बाद आप इसी नंबर पे हमें कॉल करके अपनी प्रार्थनाएं करवा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड! अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ हिस्सेदारी करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे इस वक्त डिटेल्स हैं। प्रेज द लॉर्ड! आइए हम एक साथ मिलकर अभी परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं। आओ बढ़ें। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah! धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। तू सुंदर है, तू अच्छा है, तू भला है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। इन सारे भाइयों बहनों के लिए धन्यवाद जो इस वक्त मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आज तेरे वचन के द्वारा इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहेगा। तेरे वचन इनके जीवन में कार्य करेगा और तेरी आत्मा इन सबको आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद देते हैं और इस प्रोग्राम को हम यीशु के नाम से नामते हैं और पवित्र आत्मा के हवाले करते हैं यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड! हालेलुया! यीशु के महान, सुंदर और अद्भुत नाम में मैं आपको इस अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। बहुत सुंदर समय है क्योंकि परमेश्वर की शक्ति, उसका सामर्थ इस वक्त मौजूद है हम सब के बीचों बीच, हम सबको अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय में मैं बात करूँगा। बहुत बार अक्सर ही हम देखते हैं कि एक व्यक्ति परमेश्वर के ज्ञान में उन्नति कर रहा है और वो बहुत कुछ जान चुका है परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर के वचन में। परंतु इन सब चीज़ों के बावजूद उनके जीवन को जब हम देखते हैं हम पाते हैं कि उनके जीवन में उतने ज़्यादा फल नहीं है, उतने ज़्यादा रिजल्ट्स वो अपने जीवन में नहीं ला पा रहे हैं। उनके जीवन को देख के नहीं लगता कि ये वो ही व्यक्ति है जिसको इतना सब कुछ पता है। ऐसा क्यों होता है? परमेश्वर जब हमें नए जीवन में ले आता है, जब हम नए जन्मते हैं, जब मसीह में नए जन्मते हैं, ये परमेश्वर को बहुत
मैटर करता है, ये परमेश्वर इस बात से बहुत चिंतित होता है कि उसके बच्चे फलवंत होए। और अलग अलग जगह पे बाइबल में लिखा गया है कि वो चाहता है कि हमारी उन्नति सबको दिखाई दे। बहुत बार बहुत से लोग जानते हैं कि हाँ, उनके जीवन में उतना फल नहीं है जितना होना चाहिए। उन्होंने समय दिया होता है, उन्होंने वचन को अध्ययन किया होता है, अलग अलग जगह से अलग अलग समय निकाल कर वे अपने जीवन में परमेश्वर के ज्ञान को बढ़ाते हैं, फिर भी रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं देख पाते जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके जीवन में वैसे रिजल्ट्स हो। और बहुत बार वो प्रार्थना करते हैं, ओ परमेश्वर मुझे रिजल्ट्स देखने हैं। और कभी कोई सोचते लेता है कि हाँ, ये परमेश्वर की इच्छा है कि कब उनके जीवन में रिजल्ट्स आएंगे और कब उनके जीवन में रिजल्ट्स नहीं आएंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप फलवंत हो। परमेश्वर चाहता है कि आप फलवंत हो। यीशु ने कहा कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और अभिषेक किया है ताकि तू फलवंत हो और तेरे फल बने रहे और कोई भी चीज जो तू मेरे नाम से मांगे वो तुझे मिल जाए। एग्जैक्टली परमेश्वर चाहता है हम फलवंत होएं। ना एक पोर्शन है जहाँ से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जेम्स की पुस्तक 5वां अध्याय और 16वीं आयत। अब ये कहता है, कन्फेस योर फॉल्ट्स वन टू अनदर एंड प्रे वन फॉर अनदर। कहते कि अपनी गलती एक दूसरे के सामने मानो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, दैट ये मे बी हील्ड, ताकि तुम चंगे हो पाओ। ये जो यहाँ पे जो लिखा है कि तुम एक दूसरे के सामने गलती मानो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप के पास जितने सारे गलतियों का लिस्ट है, आप किसी एक भाई के पास जाके बोले कि अच्छा चलो मैं आज अपने पापों को गिनवाने के लिए आया हूँ और मैं अपने पापों को तुम्हारे सामने बताना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी के खिलाफ कुछ गलत करते हो कभी भी, तो ऐसा ना हो कि आप अपनी गलती ना मानो। ये ज़रूरी है कि जाने अनजाने में अगर आपसे वो गलती हुई है और अब आपको पता है कि वो आपने गलत किया है, तो अपनी गलती मान लो कि हाँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मैंने गलत किया, मैं ऐसे दोबारा नहीं करूँगा, मैंने मान लिया है ये। That's it। उसके बाद कहते कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि तुम चंगे हो जाओ, ठीक हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ। Praise God। और उसके बाद लिखा है the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much। कहते the effectual मतलब effective, हृदय से, fervent मतलब निरंतर, prayer of a righteous। देखिए क्या लिखा है, a righteous मतलब एक सत्यनिष्ठ इंसान अगर अपने हृदय से और निरंतर प्रार्थना करे तो क्या होता है, of a righteous man availeth much। availeth much मतलब बहुत कुछ वो हासिल कर सकता है, बहुत कुछ वो हासिल कर सकता है। ये एक ऐसा पोर्शन है जिसको बहुतों ने एक्सप्लोर नहीं किया, पढ़ा है, सिखाया है, हो सकता है ट्राई भी किया है, बट सही से न समझने के कारण वे अपने जीवन में रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए। आइए इस स्क्रिप्चर को थोड़ा सा तोड़ते हैं, थोड़ा सा अच्छे से
अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कहता है, द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचस मैन। साफ तौर से दिख रहा है, ये कह रहा है अ राइचस मैन, मतलब एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति, मतलब ग्रुप नहीं, सिर्फ सत्यनिष्ठ काफी है। एक सत्यनिष्ठ कौन होता है? वो व्यक्ति जो मसीह में नया जन्मा है, वो सत्यनिष्ठ है। अब ध्यान दीजिए, सही वो नहीं है जिसने सही कार्य किए हैं। जो व्यक्ति सही है वही सही कार्य कर सकता है। मतलब जब आप मसीह में नए जन्मे, आपके अंदर से पाप के स्वभाव को निकालकर दुनिया से अलग करके आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा डाल दी गई, परमेश्वर का बीज डाल दिया गया, परमेश्वर का स्वभाव डाल दिया गया। हो सकता है शिशु अवस्था में दुनिया की कोई बातें आपके अंदर है, परंतु जो बीज आपके अंदर है वो सत्य निष्ठा का बीज है। पवित्र आत्मा के द्वारा आप नए जन्मे हो, परमेश्वर की आत्मा से आपका नया जन्म हुआ है, आप सत्यनिष्ठ हो। तो हर वो व्यक्ति जिसने घोषणा किया है कि यीशु उसके जीवन के ऊपर का प्रभु है और इस सुसमाचार को स्वीकारा है, हृदय में विश्वास किया है, वो व्यक्ति सत्यनिष्ठ है। चाहे वो एक दिन पहले उसने प्रभु को ग्रहण किया हो या 10 साल पहले ग्रहण किया हो। प्रेज गॉड। तो कहते कि एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति अगर इस तरीके से प्रार्थना करे तो वो बहुत रिजल्ट्स ला सकता है, अवेलeth मच, बहुत कुछ हासिल कर सकता है। अब देखते हैं किस तरीके से प्रार्थना करना है। इफेक्चुअल का मतलब क्या है? हृदय से, इफेक्टिव। बहुत बार होता है कि सुबह हम प्रार्थना करते हैं और आधे घंटे बाद ही हमसे अगर पूछ लिया जाए किस विषय में आपने प्रार्थना किया था, तो आपको खुद याद नहीं रहेगा कि किस लिए आपने प्रार्थना किया था, क्या वो विषय थे जिसके ऊपर आपने प्रार्थना किए। वो इफेक्चुअल नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं है। जब आप प्रार्थना करें, सबसे पहले विश्वास से प्रार्थना करें, पर उस विश्वास के साथ भूख भी होना चाहिए। बाइबल एक जगह दिखाती है प्रेम के बगैर विश्वास अधूरा है, और वो भूख जो है प्रेम के कारण होना चाहिए। मतलब आप एक बदलाव देखना चाहते हो, चाहे अपने जीवन में चाहे अपने पड़ोसी के जीवन में, आप उसको प्रार्थना उस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, वो हृदय से वो डिजायर आना चाहिए जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। ये डिजायर तब आ जाता है जब एक व्यक्ति ऑल ऑफ अ सडन जॉबलेस हो जाता है और वो डेस्परेट हो के हाँ मुझे जॉब चाहिए। वैसे एक टाइम पे निश्चय ही वो हृदय से आता है, परंतु वो हृदय से आता है, बहुत बार उसके पीछे एक सेल्फिश मोटिव होता है। और एनीवेज वो कहते हैं हृदय से की गई, मतलब उसके पीछे आपका एक वजन है कि नहीं, मैं चाहता हूं कि ये बदलाव हो, और आप उस बदलाव के लिए घोषणा कर रहे हैं, उस बदलाव को अपने सामने देखने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। और जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने विश्वास की आंखों से उन्हीं चीजों को देख रहे हैं। मान लीजिए आप अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस सदस्य को आप देख रहे हैं कि उस व्यक्ति में बदलाव आ रहा है। मान लीजिए आप एक दोस्त के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अपने विश्वास की आंखों से देख पा रहे हैं कि वो बदल रहा है। अगले बार आप उस दोस्त से गलत तरीके से बात नहीं करेंगे, या तो उस दोस्त को उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी आपका विश्वास जुट चुका है कि वो व्यक्ति खराब नहीं है, वो अच्छा है, प्रभु में अच्छा है,
आप देख रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज गॉड। कोई उस व्यक्ति के बारे में कुछ गलत बोले, आप बोलेंगे ना 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 ना, मैं विश्वास से देखता हूं कि ये सही है। प्रेज गॉड। ये व्यक्ति हो सकता है, ये प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज, कोई जीवन से जुड़ी हुई कोई भी विषय हो क्यों ना, आपके पास सही कारण होते हैं, आपके पास सही कारण होते हैं अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि ये चीज बहुत जरूरी है। अपना विश्वास जोड़ते हैं उस चीज के साथ। इफेक्चुअल मतलब हृदय से। दूसरा है फर्वेंट। फर्वेंट मतलब निरंतर, मतलब तब तक जब तक आप को रिजल्ट दिखाई नहीं देता, तब तक जब तक आप अपने आत्मा में आभास नहीं करते कि ये हो गया है। और ये सिर्फ आत्मा के आभास तक सीमित नहीं है। मान लीजिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपने एक अच्छा समय दिया और फाइनली आपकी आत्मा में एक विजय का नोट आया कि वाह, मुझे लग रहा है कि हो गया है। हो सकता है उस समय के लिए आपने थोड़ा सा रेस्ट लिया, परंतु जब आपने देखा कि हाँ, आत्मा में तो दिख रहा है कि हो गया है, बट अभी भी होना बाकी है, आप दोबारा उसी चीज में चले जाते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आप गिव अप नहीं करते। गिव अप नहीं करते। गिव अप मतलब कि आप छोड़ नहीं देते। यीशु ने एक जगह कहा था कि आपको निरंतर प्रार्थना करना है, बेहोश नहीं होना, बेहोश नहीं होना। बहुत बार प्रार्थना में लोग बेहोश हो जाते हैं। नो, डोंट डू दैट। बेहोश नहीं होना, बेहोश नहीं होना। उस चीज में आप निरंतर लगे हैं कि नहीं, मुझे बदलाव देखना है, मुझे बदलाव देखना है। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ये होगा, अगर आप इस तरीके से पकड़ ले, अगर आप इस तरीके से पकड़ ले। इसमें ये नहीं हो सकता कि मैंने तो प्रार्थना किया, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैंने तो प्रार्थना किया। अभी तक आपने प्रार्थना नहीं किया, उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। As simple as that. As simple as that. Praise God. इसी के नेक्स्ट वर्स में दिखाते हैं, Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on earth by the space of 3 years and 6 months. कहते कि एलियास हमारे ही जैसा व्यक्ति था, वो भी उन सारी लालसाओं से घिरा रहता था जिन सारी लालसाओं से हम घिरे रहते हैं, परंतु जब उसने अर्नेस्टली प्रार्थना किया कि बारिश ना होए, तो 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। What a big achievement. हालांकि गुड अचीवमेंट है या बैड अचीवमेंट है वो अलग बात है, बट ये इट्स अ बिग अचीवमेंट कि 3.5 साल तक उसने बारिश को रोक के रखा। Praise God. That's a mighty work. 16th verse कहते हैं कि the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. बहुत कुछ हासिल कर सकता है एक व्यक्ति, एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति, अगर निरंतर इस तरीके से प्रार्थना करना आरंभ कर दे। Praise God, praise God, praise God, praise God. हमारा प्रार्थना का जीवन एक सिर्फ कोई धार्मिक कार्य नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे सुबह उठ के बस करना है, काम की तरह करके हम उसके बाद बाकी चीज़ों में चले जाएं। ऑफ कोर्स हम जब सुबह उठते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, वो हमारा रिश्ता का बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। उससे बात करते हैं, कंसल्ट करते हैं, आज के दिन के लिए प्रोफेसाई करते हैं, वचन को मनन करते हैं, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बट अपने जीवन में ये वाला जो प्रेयर लाइफ है, जिसमें आप अपने सामने टारगेट्स रखते हो, चाहे वो आत्माओं को जीतने वाले टारगेट्स हो,
फाइनेंशियल टारगेट्स हो या लाइफ के गोल्स हो, और उन गोल्स को आप ऐसे गोल्स नहीं होने चाहिए जो एकदम सेल्फिश हो। ऐसे गोल्स होने चाहिए जिससे राज्य आगे बढ़े। ऐसे गोल्स होने चाहिए जिससे परमेश्वर की महिमा हो। एक बहुत सिंपल फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो करें, आप एक प्रश्न पूछे कि क्या इस चीज़ से, इस बिजनेस से, इस काम से परमेश्वर की महिमा होगी या नहीं होगी? होगी तो कैसे होगी और किस तरीके से मैं इसमें इन्वॉल्व हो सकता हूँ? That's it. That's it. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. बहुत बार बहुत से लोगों का मानना होता है कि मैंने इन पास्टर से प्रार्थना नहीं करा पाया इसलिए ये नहीं हुआ, या तो मैं इस तरीके से कर नहीं पाया, वो उस तरीके से कर नहीं पाया। जब तक आप अपने सामने बहानों को रखोगे कि ये वो कारण है जिसके वजह से मेरा जीवन ठीक से नहीं चल पा रहा, जब तक आप वो उन कारणों को अपने सामने रखोगे, तब तक ध्यान दीजिए आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो, खुद को लॉस में डाल रहे हो। जितने दिन तक, जितने समय तक, जितने सालों तक आप अपने सामने रखोगे कि ओके ये कारण है इसलिए मैं कर नहीं पा रहा, वो कारण है इसलिए मैं कर नहीं पा रहा, आप कुछ नहीं कर रहे, आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। इनफैक्ट शैतान आपके मज़े ले रहा है। Get out of that. ऐसे जीवन से निकलिए and do that. इस चीज़ को आप अपने जीवन में करिए। With the effective prayer of a righteous man. एक व्यक्ति का effective मतलब हृदय से निरंतर किया, मतलब निरंतर मतलब तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उसका रिजल्ट नहीं देखा, तब तक नहीं छोड़ेंगे। हृदय से का और एक अर्थ है कि आपको बॉदर होता है। ये नहीं कि आप सिर्फ इग्नोर करो। इट शुड बी लाइक नहीं, ये होना नहीं चाहिए। ये अब मैंने अपने हाथ लिया है कि मैं ये होने नहीं दूंगा। एंड देन आई बिगिन टू प्रे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है कि आप वचन के ज्ञान में उन्नति करो, क्योंकि ये वो जगह है जब आप वचन के ज्ञान को इस्तेमाल करते हो इस तरीके से प्रार्थना करने के लिए। बहुत बार आपको और कुछ की जरूरत नहीं होती। जितना आपको पता है, जितना परमेश्वर ने आपको बताया है, सिखाया है, सिर्फ उन्हीं को इस तरीके के प्रार्थना में इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मुझे यकीन है आपको आज बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। आप में से बहुत से लोग हो सकता है इन सारी बातों को जानते थे, परंतु नए शरीर से आपके पास ये प्रकाश आया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आपके जीवन के लिए। ये समय है हम प्रभु को अपने भेंटों के द्वारा महिमा देंगे, अपने बीजों को बोकर और अपने भेंटों को परमेश्वर के सामने लाकर ये घोषणा करेंगे, ये स्टेटमेंट है कि प्रभु हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एंड बहुत बार जब हम बोते हैं हम उसके साथ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि जब तुम बोओगे तो तुम फसल काटोगे। पर हम एक ऐसे समय में हैं, समय बहुत सीमित है हमारे पास। सो ये इम्पोर्टेंट है कि इन समय में आप परमेश्वर के कार्य में भी बोए, बिना एक्सपेक्टेशन के। मतलब इसलिए ना दे ताकि आपको वापस मिलेगा, बट इसलिए दे क्योंकि प्रभु का कार्य आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो आई मीन इट्स लाइक जब एक व्यक्ति देता है ये सोच के कि नहीं मैं बीज बोऊंगा ताकि इसका फसल काटूं, परमेश्वर उसे उसका फसल देता है
परंतु जब एक व्यक्ति बोता है, मैं सुसमाचार में बोता हूं क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि सुसमाचार का कार्य आगे बढ़े। तो उस समय वो अपने कैलकुलेशंस नहीं करता, वो सिर्फ ये देखता है कि नहीं, मैं प्रभु से प्रेम कर रहा हूं, इसलिए प्रभु का कार्य मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की भेंट स्वर्ग में बहुत सुंदर तरीके से काउंट किया जाता है। इस तरीके का जो देना होता है बहुत अलग तरीके से देखा जाता है। ऑफ कोर्स परमेश्वर हमें सक्षम बनाता है और ज़्यादा उसके साथ कार्य करने के लिए। एनीवेज, जैसे आप अपने भेंटों को दे रहे हैं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता। मैं घोषणा करता हूँ इन सारे भाइयों और बहनों के लिए जो इस वक्त मेरे को सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। एक आत्मा का अंश इन सब के जीवनों के ऊपर मैं उंडेलता हूं और मैं घोषणा करता हूं कि तेरे आत्मा के द्वारा ये सब बढ़ाए जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, झुक जाते हैं। शैतान की आत्मा निकल जाए इनके जीवनों से, वो कर्ज की आत्मा यीशु के नाम में निकल जाए इनके जीवनों से, यीशु के नाम में। ये सब आजादी के साथ आगे बढ़ते हैं, आजादी के साथ उन्नति करते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। हर एक दिन 9 बजे हम एक साथ रात को सोशल मीडिया यूट्यूब पे हम मिलते हैं वचन को मनन करने के लिए। 10-15 मिनट गुजारते हैं हम लोग, परंतु वो समय जो हम परमेश्वर के वचन को एक साथ घोषणा करते हैं बहुत चमत्कारी रूप से हम सबके जीवनों में कार्य कर रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ अनगिनत गवाहियों के लिए। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक बात को प्रूफ करती है, वो ये है कि परमेश्वर का वचन कभी भी फेल नहीं होता। तो अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के हिस्सा नहीं है, मैं आपको इनवाइट करूंगा 9 बजे मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे YouTube चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं पास्टर ज़ायन, आप जुड़ सकते हैं। एंड देन ये चीज़ इंश्योर करेगी कि जो सुंदर कार्य प्रभु ने आपके जीवन में शुरू किया वो बीच में नहीं रुकेगा, वो पूरा होगा, पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज गॉड। Word of God never fails. Word of God never fails. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.